राहुल गांधी का जेल जाना तय है। ईडी के शिकंजे से क्या राहुल को मिल पाएगा छुटकारा? नेशनल हेराल्ड मामले में क्या राहुल की बढ़ेंगी मुश्किलें? राहुल गांधी का आने वाला कल क्या पार्टी पर भारी है? क्या कहते हैं राहुल गांधी के ग्रह नक्षत्र? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि ईडी द्वारा न्योता क्या मिला राहुल गांधी को जांच में पूछताछ के लिए। घंटों पूछताछ हुई, जिसके चलते पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर नेता इतने आग बबूला हो गए कि सड़क पर उतर आए। और जिसके बाद जो इस पूरे मामले को कांग्रेसियों ने पॉलिटिकल इवेंट करार दिया। अभी भी राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी की मुश्किलें खत्म नहीं है। इन पर अभी भी ईडी ने अपना शिकंजा कसा हुआ है। आलम यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने हेराल्ड ये पूरा मामला खोला था, गांधी परिवार का उन पर आरोप लगाया था पैसों के दुरुपयोग करने का, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी कर डाली है कि इस मामले में गांधी परिवार को यानी कि सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को तकरीबन 20 से 25 सालों तक की सज़ा हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब गांधी परिवार के जेल जाने की समय आ गया है? क्या उनका जेल जाने का? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे आचार्य जी से। जी गुप्ता जी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर राहुल गांधी के अब तक के राजनीतिक करियर को देखा जाए, जी पॉलिटिक्स में हैं लेकिन उन्हें कभी भी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं माना गया। जी। उनके नेतृत्व में लोकसभा से लेके विधानसभा के कई चुनाव पार्टी ने लड़े, लेकिन आप देख लीजिए तो मध्य प्रदेश हो गया, 2-3 राज्यों को छोड़ के, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपके 1-2 राज्यों को छोड़ के ही कांग्रेस को हर जगह हार का ही मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ, उनके पीछे कैसे क्या ग्रह नक्षत्र हैं जो उनकी मेहनत सामने नजर नहीं आती? राजनीति में आखिर क्यों उन्हें वो उच्च स्तर, वो उच्च शिखर पे वो क्यों नहीं, कोई उनकी किस्मत उन्हें क्यों नहीं ले जा पाती है? देखिए, 2 चीज़ें स्पष्ट करके चलूं राहुल गांधी की कुंडली के बारे में। पहला कि थोड़ा सा कुंडली चक्र पर प्रकाश डाल दें। मकर लग्न की कुंडली है, 2nd हाउस में, द्वितीय घर में, जो कि शनि की ही कुंभ राशि का घर है, वहाँ पर राहु विराजमान है। इसके साथ ही 6म भाव जो है, शत्रुगत भाव जो है, वहाँ पर सूर्य मंगल एक साथ विराजमान है। जी। इसके अलावा 7म भाव में शुक्र का होना, 8म में केतु और साथ ही साथ 10म भाव में गुरु विराजमान हैं इनकी लग्न कुंडली में। अब इनकी कुंडली एक ऐसे राजकुमार की है कविता जी, जिसको कि पता है कि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारियों का आभास नहीं है। जी। और इनकी जो कुंडली कहती है, यह हमेशा से अपने व्यक्तिगत लाइफ को, व्यक्तिगत जीवन को ज़्यादा प्राथमिकता दिए हैं, अन्यत्र किसी बातों को उतना ज़्यादा इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी है। जी। दूसरी चीज आता है इनका 6म भाव, सूर्य मंगल एक साथ होना शत्रुगत भाव में। यहाँ पर हमेशा से यह देखने को मिला है कि जो भी इनके करीब गया है, इनका मित्र बन के, इनका करीबी बन के, कहिए या तो उसने इनको छोड़कर इनका गला काटा, या कहिए इन्होंने उसका गला काटा है तो इनको छोड़कर भगा है और अपनी जान को बचाया है। दोनों तरीके का प्रभाव हम कह सकते हैं। तो राहुल गांधी की जो कुंडली अब तक रही है, वह कांग्रेस की छवि को समाप्त करने की दिशा में रही है, ना कि उसको पहचान दिलाने की। तो अब भी वर्तमान समय में राहुल गांधी का जो विशेष करके अगर देखें 2020 से जो गोचर्स हैं, वह इनके लिए खतरनाक ही साबित हुआ है, इनकी छवि को समाप्त करने की दिशा में ही बढ़ा है। और वर्तमान गोचर भी जो कहता है, वह अभी भी कहता है कि इनके लिए अभी कठिन समय समाप्त नहीं हुआ है। कविता जी, जैसे कि आपने बताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी कहें कि पूरी धरातल पे आ गई है पूरी तरह से। एक तो इसका जो जनाधार है पूरी तरह से घट चुका है पूरे हमारे देश भर में, लेकिन अब उनके जेल जाने की नौबत आ गई है। क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी की इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है ज्योतिषीय गणना के आधार पर? देखिए, कुंडली जो इनकी कहती है कि यह कई मामलों में, कई विषयों पर ये मुसीबत में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान गोचर और इनकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र और सूर्य मंगल जो है, वह शत्रुगत राशि में बैठा, शत्रुओं से तो यह घिरे हैं, लेकिन यह अपनी छवि, अपनी
पुरानी शक्तियों का प्रयोग करके यह उससे बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो जेल तो योग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मानसिक रूप से उलझन और पीड़ा का योग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुंडली से। इसके साथ ही इनकी छवि को समाप्त करने की दिशा में जो यह वर्तमान गोचर है, वर्तमान समय में जो ग्रही स्थितियां चल रही हैं कविता जी, वह दर्शाती हैं कि इनका राजनीतिक करियर तो समाप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ इनकी व्यक्तिगत छवि भी समाप्ति की दिशा में अग्रसर हो रही है कविता जी। इस मामले में, हेराल्ड मामले में जिस तरह से ईडी ने गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा रखी और जिस तरह से इस मामले में पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं का जो इसमें रिस्पांस आया है, उनके सड़कों पर उनका प्रदर्शन देखा गया है, इससे क्या लगता है पार्टी की छवि, इससे क्या नुकसान होगा? एकदम नुकसान होगा कविता जी। हमने वही कहा कि राहुल गांधी की जो वर्तमान कुंडली है वह उनके कारागार योग को बचाने में, उनके कुंडली में दशम भाव में बैठा हुआ गुरु जो कि तुला की शुक्र की राशि में है, और वहाँ पर गुरु का बैठ जाना इनको कारागार योग से मुक्ति दे रहा है। नहीं तो यह सच्चाई है कि 10-20 साल यह जेल में बिताते और इनका जीवन समाप्ति की दिशा में कारागार में ही बढ़ता। लेकिन क्योंकि दशम भाव में गुरु का बैठ जाना और वर्तमान गोचर जो चल रहा है उसमें शनि इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, और वर्तमान गोचर जो चल रहा है अभी भी आने वाला समय जो है 2.5 वर्ष अपनी ही स्वराशि में रहने वाले हैं शनिदेव, तो इनको वहाँ पर जेल या कारागार योग से मुक्ति दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मानसिक प्रताड़ना, मानसिक पीड़ा यह पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। जो आपने शब्द कहा कि कांग्रेस की छवि, पार्टी की छवि, वह तो इनकी कुंडली एकदम से समाप्ति की दिशा में बढ़ रही है। और अगर जल्द ही गांधी परिवार का नाम मुख्य नेताओं में से, कांग्रेस के नाम में से नहीं हटाया गया तो शायद कांग्रेस अपनी मूल जो नाम की साख भी बचाना उसके लिए मुसीबत पड़ जाएगा कविता जी। देखा जाए तो हेराल्ड मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में अब 2-3 महीने बाद आपके गुजरात के भी चुनाव है, दूसरी तरफ हिमाचल में भी चुनाव है, जहाँ बीजेपी का जो कड़ा मुकाबला है वो कांग्रेस से ही है। हालांकि आपने भी एंट्री मार ली है, तो क्या लगता है इन दोनों चुनावों में, दोनों राज्यों के चुनावों में, क्या इस पूरे मामले से कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है या कुछ और? एकदम नुकसान होगा कविता जी। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को मदद मिलेगी, क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार बढ़ेगा, और साथ ही साथ इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह जो हिंदू वोटर्स हैं, और जो इस समय हिंदू भी नहीं हम कह सकते, हम जो सनातनी प्रेमी हैं, जो वह जो वोटर्स की लिस्ट है वह कुछ संख्या और बीजेपी की तरफ जनाधार के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि सिर्फ क्षेत्रीय चुनाव ही नहीं, आने वाले समय में 1.5 वर्ष में लोकसभा इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। और आपको जो बता दें कि ग्रहीय दृष्टिकोण से कि अब ये नेशनल हेराल्ड का मामला जिस समय में, जिस ग्रहीय स्थिति में उत्पन्न हुआ है और अपने चरम पर आया है कविता जी, यह अभी एक लंबा समय लेगा, और थोड़ा थोड़ा समय रहते जब जब जरूरत पड़ेगी बीजेपी को तो कह सकते हैं कि वह इस मुद्दे को, इस केस को वह हवा दे देगी और इसका पूर्णतः लाभ उसको इलेक्शन में मिलेगा कविता जी। जाते जाते बस आपसे एक आखिरी सवाल है, हेराल्ड मामले में राहुल गांधी मुख्य आरोपी हैं, अब क्या लगता है पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष तो अभी सोनिया गांधी है, लेकिन अब आगे अगर चुनाव जब होगा अध्यक्ष पद को लेकर, तो क्या राहुल गांधी को उसमें जगह मिलेगी? नहीं, देखिए हमें लगता है कि अब वो पार्टी जो है, अगर अब फिर राहुल गांधी का नाम अगर आगे करती है तो पार्टी में और ज़्यादा विद्रोह हो जाएगा, और शायद नेता कम और जो खेलने वाले प्रवृत्ति के, जो टाइम पास करने वाले लोग हैं वह ज़्यादा बचेंगे। तो अब हमें लगता है ग्रहीय दृष्टिकोण से भी यह जाहिर पड़ता है कि अब राहुल गांधी का नाम अध्यक्ष पद के लिए नहीं लिया जाएगा, किसी अन्यत्र को डमी बनाकर बैठाया जाएगा और फिर लगाम वही सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी। लेकिन पूर्णतया हमें ग्रहीय दृष्टिकोण से संभावनाएं हैं कविता जी कि किसी ऐसे चेहरे को बिठाया जाएगा कि जिसके नाम के आगे गांधी सरनेम ना हो। चलिए, तो ये थे मिस्टर राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि इस प्रकार से ईडी ने जो हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा रखी है, ये मुश्किलें क्या उन्हें जेल का रास्ता भी दिखाएंगी। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।